प्रभाकर मिश्रा, चौथा दिन है, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं। जमीन पर हालात क्या हैं चौथे दिन जहांगीरपुरी में? विपनेश, अच्छी बात यह है कि जहांगीरपुरी में सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन ये ठीक कितना ठीक है नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक दिख रहा है। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग है, मीडिया के लोग हैं, और सबसे दुखद तस्वीर वो है कि दुकानें बंद हैं। वो दुकानें जिससे लोगों का घर चलता है, रोजी रोटी चलती है। यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, मीडिया की गाड़ियाँ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चारों तरफ से ब्लॉकेड्स हैं। तो ये एक दुखद तस्वीर है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये विपनेश कि अब तक यहाँ पर जहांगीरपुरी मामले में एक हिंदुओं का सच था, एक मुसलमानों का सच था, जो अपने अपने सच को सच साबित करने का दावे कर रहे थे। अब इसमें तीसरा पक्ष भी आ गया, वो दिल्ली पुलिस का सच है, वो ये कि परमिशन दिया गया था या नहीं दिया गया था। और यहीं पर बात शुरू होती है कि इस परमिशन को लेकर जिस तरह से सियासी बयानबाजियाँ हो रही हैं, यही शुरू होता है दंगे को लेकर जो राजनीति शास्त्र होती है उसकी शुरुआत हो गई है। और जितना नुकसान इस दंगे से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान इस सियासी जो बयानबाजियां हो रही हैं उससे होगी। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि दोनों पक्ष में कुछ उपद्रवी थे, जो कुछ जुलूस में शामिल होंगे, कुछ मस्जिद में खड़े होंगे, कुछ ने भड़काने की कोशिश की होगी, उकसाने की कोशिश की होगी, और कुछ ने उसके बदले में पत्थर चलाया होगा। लेकिन अब इस तरह की जो बयानबाजी होगी तो सवाल पुलिस पर पहले भी उठ रहा था, पुलिस पर सवाल अब भी उठेगा कि ये कहीं दूर दराज का इलाका नहीं है, देश की राजधानी का इलाका है, जहां मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जगह है जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर गृह मंत्री बैठते हैं। और वहाँ पर जहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग खुफिया सेवा के लोग हैं, अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, सब कुछ था, सब कुछ है। अगर पुलिस के दावे को माने कि अगर ऊपर पे पत्थर रखा गया था, तो ये क्या यहाँ पर दिल्ली पुलिस या केंद्रीय पुलिस, क्या केंद्रीय खुफिया एजेंसी की चूक नहीं है? तो इस मानना पड़ेगा इस बात को कि चाहे यहाँ अमन कमेटी के लोग हैं, चूक उनकी भी है, मस्जिद के लोग हैं, चूक उनकी भी है, यात्रा जो निकाला चूक उनके तरफ से हुई है, तो पूरी की पूरी व्यवस्था से चूक हुई, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मानना पड़ेगा, और जब तक इस चीज़ को स्वीकार नहीं करें कि गलती किससे हुई है, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली में, अगर इस तरह की कोई घटना घटती है जहां पर हिंदू और मुस्लिम में इस बात को लेकर झड़प हो जाती है कि कोई शोभा यात्रा निकली है, तो दुनिया के सामने देश की तस्वीर बहुत खराब जा रही है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मैंने जैसा पहले कहा कि अभी तक इस मामले में दो पक्ष थे, दोनों ये दावा कर रहे थे कि वही पीड़ित हैं। अब यहाँ पर तीसरा पक्ष भी वो आ गया, वो दिल्ली पुलिस की है। तो सच्चाई कब सामने आएगी, देश जानना चाहेगा। अभी की तस्वीरें मैं यहाँ पर दो दुकानें दिखाऊंगा। ये गन्ने की जूस की दुकान है, जो शनिवार को दंगे के बाद बंद हो गई थी, अभी भी बंद है, पता नहीं कब तक बंद रहेगी। और दूसरी कुछ दुकानें इधर हैं, एक ये झाजी की पान की दुकान है, वो मोबाइल रिपेयर करने की दुकानें हैं, और इसी तरह छोटी छोटी दुकानें हैं जिनसे दिन भर जो कमाई होती है उसी से लोगों का घर चलता है। और एक बात और कि जो यहाँ पर अभी शांति है, इस शांति में इतना तनाव है, पुलिस की मौजूदगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की मौजूदगी से इतना तनाव है कि इस तनाव से कब लोग निकल पाएंगे, यहाँ के स्थानीय लोग, कहना बड़ा मुश्किल है। और ये भी बात एक मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर कुछ हुआ है, इसमें कुछ ही लोग दोषी होंगे, कुछ इधर के होंगे, कुछ उधर के होंगे, बाकी तमाम लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और उन्हें इस इलाके में रहने की सजा भुगतनी पड़ रही है। गलियां बंद हैं, घरों को बंद कर दिया गया है, यातायात बंद कर दिया गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने रोजगार पे नहीं जा पा रहे हैं। इस पीड़ा को कौन समझेगा? तो उन्हें समझना पड़ेगा। ये प्रभाकर मिश्रा, आप एकदम सही कह रहे हो। जो पिक्चर दिखा रहे हो उसमें ये बात सटीक बैठती है कि हर बार दो तीन लोगों के इरादे ठीक नहीं होते, वो समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए कि अंजाम वो मासूम भुगतते हैं जिन्हें इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके बच्चे बंद हैं, उनका कारोबार रुक गया है, वो भटक रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।